नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि सरकार ने राज्य में विकास और जन कल्याण से जुड़े अनेक प्रस्तावों को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत कर्मचारियों को नियमित करने के लिए नियम बनाने का फैसला किया है। साथ ही लाडो लक्ष्मी योजना के लिए जल्द ही ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया जाएगा, जिससे पात्र महिलाओं को योजना का लाभ आसानी से मिल सकेगा। बैठक में यह भी तय किया गया कि हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र 22 अगस्त से शुरू होगा। नायब सरकार ने गन्नौर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मंडी विकसित करने के लिए 3050 करोड़ रुपए की परियोजना को आगे बढ़ाने की दिशा में कदम उठाया है। यह मंडी हरियाणा के साथ साथ पड़ोसी राज्यों और दिल्ली के व्यापारियों को भी लाभ देगी। नायब सरकार के फैसले से जहां विकास कार्यों को रफ्तार मिलेगी, वहीं आम जनता को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। आज बैठक में नाबार्ड से 1850 करोड़ रुपए के ऋण की स्वीकृति जो राज्य सरकार की गारंटी के लिए मंजूरी दी गई है। इस मंडी से हरियाणा के साथ साथ पड़ोसी राज्यों के किसानों को भी व दिल्ली के व्यापारियों को भी बड़ा लाभ मिलने वाला है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ये हॉर्टिकल्चर मंडी है, जिसका लाभ हिमाचल, जम्मू कश्मीर और पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सब किसानों को वहाँ पर उसका लाभ मिलने वाला है। और गति से पूरे समय में उसको पूरा कराने का सरकार लगातार उसके ऊपर ध्यान कर रही है। दूसरा जो विषय कि हमारे जो राजस्व रास्ते उनके उपयोग के लिए, क्योंकि प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राजस्व रास्तों के उपयोग के लिए एक नीति को मंजूरी दी गई है। इस नीति के तहत आवासीय कॉलोनी, औद्योगिक कॉलोनी या कोई अन्य प्रोजेक्ट में सीवरेज की पाइपलाइन, पानी की पाइपलाइन, बिजली की कोई नीचे अंडरग्राउंड लाइन, गैस की पाइपलाइन जैसी सुविधाओं को विकसित करने में सहायता मिलेगी, उसको ये मंजूरी दी गई है ताकि उनका उपयोग कर सकें। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन देश के हर जिले और ब्लॉक में तेजी और समावेशी विकास सुनिश्चित करना है, जो एक विशेष मिशन और जन आंदोलन है। यह मिशन हर नागरिक को सशक्त बनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि कोई भी जिला या ब्लॉक विकास के क्षेत्र में पीछे न रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा निवास चंडीगढ़ में हाल ही में आयोजित राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह में आकांक्षी जिला एवं ब्लॉक कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में वर्ष 2018 में आकांक्षी जिला और ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी और इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय सेवाएं, मूलभूत ढांचा जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना है। यह व्यापक दृष्टिकोण है जिसमें हम सब मिलकर एक मजबूत, समृद्ध और समानतापूर्ण भारत का निर्माण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस अभियान के परिणाम लोगों के सामने आने शुरू हो गए हैं। मैं आप सबको, सभी अधिकारियों को इस जो संपूर्णता अभियान, जो ये आकांक्षी जिला या ब्लॉक्स, उसके अंदर आप लोग बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस सपने को और लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर, क्योंकि मैंने जो चर्चा की है आपसे कि मैंने खुद इस बात को महसूस किया है। मैं पहले भी मेवात के अंदर जाता था, आज भी मेवात के अंदर जब चक्कर लगता है तो उसमें एक अंतर नजर आ रहा है पिछले समय का, 2014 से पहले का, या जब से ये आकांक्षी जिला के अंदर योजनाएं लागू हुई हैं उसके बाद का एक अंतर बड़ा नजर आ रहा है। और उसमें हम सब अधिकारियों की एक बड़ी भूमिका है कि उस अभियान को हम धरातल के ऊपर उतार रहे हैं।
खासकर हमारे सभी उपायुक्त महोदय और नीचे आप सब लोग जो लगे हुए हैं, उससे लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। लोगों को महसूस भी हो रहा है कि सरकार ने कुछ हमारी तरफ देखा है और धीरे धीरे करके हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप देख रहे थे हरियाणा डायरी और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।